जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज आपसे मैं जो घी निकालने का ट्रेंडिंग तरीका चल रहा है वो तरीका शेयर कर रही हूँ। तो मैंने भी ये 2-3 बार ट्राई करा कि इस तरीके से मैं भी घी निकालूँ। मुझे भी बहुत आसान तरीका लगा ये घी निकालने का। तो मैंने भी 2-3 बार ट्राई करा, तो बीच बीच में मुझे लगा कि कुछ गलतियाँ हो गई है मुझसे, तो फिर मैंने दोबारा फिर उसी तरीके से घी निकाला। तो ऐसे करके मैंने 2-3 बार इसी तरीके से घी निकाला, तब जाकर मुझे लगा कि अब आपसे शेयर करना चाहिए ये तरीका। तो सबसे पहले मैंने क्या, जो मेरे मलाई इकट्ठी हो रही थी, मैंने सारी मलाई को एक बड़े बर्तन में निकाल लिया। मतलब आपके पास बर्तन बड़ा होना चाहिए, जितनी मलाई है उससे 4 गुना बड़ा बर्तन होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे। तो अब ये सारी मलाई, फिर भी मुझे छोटा लगा वो बर्तन, तो अब मैं बड़े बर्तन में निकाल रही हूँ। सबसे पहली बात, आप जब भी इस तरीके से घी निकालो एक बड़ा बर्तन ही लो, तो उससे क्या सही रहेगा। और फिर अभी इसमें हम पानी ऐड करेंगे, पानी अच्छे से डालेंगे। मतलब अभी आप देख रहे हो ना, तो मैं इसमें और पानी डालूँगी, मतलब अच्छे सा पानी डालना है हमको। और इस मलाई को हम मेल्ट होने तक गर्म करेंगे। जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाए ना, तब तक हमको इसी को गर्म करना है। और मतलब इस तरीके से घी निकालना कुछ हद तक सही भी है और कुछ गलतियां भी हो जाती हैं हमसे, तो वही मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको बिल्कुल मेल्ट होने देंगे सबसे पहले हम। जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको ठंडा होने देंगे। अभी मैंने गैस की बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे, जब तक कि बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी के काम आ सके ये वीडियो। तो इस तरह से बिल्कुल मेल्ट हो जाए तब तक करना है हमको। अब ये आप जो काला काला देख रहे हो ना, ये तुलसी के पत्ते हैं। मतलब कुछ और मत समझना, मैं अक्सर क्या बहुत सी चीज़ों में तुलसी के पत्ते डालती रहती हूँ, इसलिए ये तुलसी के पत्ते, जैसे मलाई इकट्ठी कर रही हूँ तो मैं उसमें तुलसी के पत्ते डाल देती हूँ। अभी ये बिल्कुल जो मलाई हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने एक गिलास में गर्म पानी, मतलब गर्म नहीं, नॉर्मल पानी रखा है और इस मलाई में बिल्कुल रख दिया है बीच में। क्योंकि ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है तो अच्छे से सेट हो चुका है, तो गिलास भी इधर उधर नहीं हिल रहा है ये बिल्कुल अच्छे से। और मैं अब ये तुलसी के जो पत्ते हैं निकाल लेती हूँ इसमें से। और इसको मैंने 4-5 घंटे, कम से कम 4-5 घंटे के लिए फ्रीज में रखना है, या फिर आप कितना भी टाइम तक रख सकते हो। और ये इस तरह से हो जाएगा। ये जो पूरा ऊपर आ रहा है ना, ये घी है, ऊपर आ रहा है ये पूरा घी है। तो आप इस समय क्या करें ना, कि इसका जो पानी है इसको निकाल लेंगे पूरा। इस तरह से दबा के भी निकाल सकते हो, और नहीं तो फिर आप इस तरह से बिल्कुल दबा के निकालना है। और अगर नहीं निकले तो फिर क्या करना है, ये जो ऊपर ऊपर का है इसको इस तरह से निकालना है एक छलनी की मदद से। पूरा जो गाढ़ा गाढ़ा है ना, पूरा ये घी है, क्योंकि हम इसको अभी गर्म करेंगे ना तो पूरा घी निकल जाएगा। तो मैं इस तरह से, वो निकल नहीं पा रहा था, मैं चेक कर रही हूँ घी है या फिर नीचे कुछ वेस्ट बचता है जो है, तो पूरा मैं इस तरह से निकाल लूँगी। फिर भी मतलब पूरा निकालने के बाद भी मुझे लगा कि इसमें थोड़ा बहुत घी और बचा है, तो फिर मैंने मिक्सर का यूज किया इसमें। मतलब पूरा प्रोसेस करने के बाद भी मुझे मिक्सर ही यूज करना पड़ा, और वास्तव में मेरे घी भी निकला उसमें। अभी आप देखना, ये पूरा जो मैंने गाढ़ा गाढ़ा है ना, इसको निकाल लिया है पूरा ये। उसके बाद भी फिर भी नीचे मतलब एक बिल्कुल लिक्विड तो नहीं बच रहा है, एक गाढ़ा सा बच रहा है पानी। तो फिर हम क्या करेंगे, अब आप देख रहे हो कितना गाढ़ा। अब इसमें भी मक्खन है, ये मुझे चिकनाहट नज़र आई इसमें, मतलब हाथ से महसूस किया ना, तो इसमें चिकनाहट थी। तो फिर मैंने इसको मिक्सर में घुमाया, तो मतलब मिक्सर का भी यूज करना ही पड़ा मेरे को। और ये ऐसा मेरे को पहली बार ही नहीं हुआ मुझे, मतलब मैंने 2 बार पहले भी जब घी निकाला था ना, तब भी मुझे मिक्सर का यूज करना पड़ा था इस तरह से। तो मुझे लगा मुझसे ही कुछ गलती हुई है, तो फिर मैंने दोबारा इस तरह से करा। तो इस तरह से मैं फिर लगा कि आपसे भी शेयर करना चाहिए ये वीडियो। अब मैं क्या करूँगी, ये पूरा घी है, ये मक्खन मक्खन सा दिख रहा है ना आपको, ये पूरा घी है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए तो मिक्सर यूज करना पड़ेगा। तो इसको तो रख दिया है मैंने मेल्ट होने के लिए, और जो बचा हुआ है उसको मिक्सी में घुमा लेंगे। तो मिक्सी में घुमाने के बाद एक मक्खन निकलेगा, तो अभी आपको दिखाऊंगी मैं कितना निकला है एक साथ। और इसको बिल्कुल मेल्ट होने देंगे। तो मतलब पूरी तरह से नहीं निकल पाता ना वो पूरा,
तो फिर वेस्ट जाता है वो। इतना सारा निकला, आप देख रहे हो ना कितना मक्खन निकला है। तो इतना मक्खन निकला है ये। और अब हम क्या करेंगे ना, अब इसको पूरा मेल्ट होने देंगे, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब तक होने देंगे। अब इस और ये जो मैं बता रही हूँ आपको, जो लिक्विड बचा है ना, वो ये मतलब बिल्कुल इस तरह से बचा है, बिल्कुल पानी पानी। मतलब जो गाढ़ा था पूरा मैंने मक्खन निकाल लिया, इसका घी निकाल लिया और इस तरह से बिल्कुल पानी बचा है अब ये। अब इसको चाहो तो आप आटा लगाने में यूज कर सकते हो, और आपको जो भी अच्छा लगे वो उस चीज़ में यूज कर सकते हो। अब इसको मेल्ट होने देंगे बिल्कुल। बहुत से लोग पनीर बनाने के चक्कर में फिर क्या होता ना कि हम पनीर भी बना लेंगे इससे, ये जो वेस्ट बचेगा उससे मिठाई भी बना लेंगे। इतना सब कुछ बनाने के चक्कर में हम घी भी कम निकाल पाते हैं। तो हाँ, मेरा पूरा फोकस घी निकालने पर था इस मलाई में से, जितना अधिक निकाल सकूँ मैं। तो इस तरह से मेल्ट होने के बाद कितना क्लीन आपको घी दिख रहा होगा ना, ये देखो कितना मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा। और फिर इसको ना जब गरम करो ना तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो लाल हो जाता है वो। और अब मैंने गैस के फ्लेम बंद कर दी है और इसको हम छान लेंगे, जिससे कि जो पार्टिकल्स कुछ रह जाते हैं ना, ये पार्टिकल्स जलते नहीं हैं या वेस्ट पार्टिकल, वो इसमें छलनी में ही रह जाएंगे हमारे। तो इसको हम छान लेंगे बिल्कुल। मैं तो थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसे जल्दी भी नहीं करना। और इसको छान लेते हैं, ये जो थोड़ा बहुत वेस्ट है जो उसी में रह जाएगा इस तरह से। और फिर मैं क्या करती हूँ, इसको भी दोबारा गर्म कर लेंगे एक बार का। तो उससे क्या थोड़ा बहुत और जो घी बचेगा ना वो निकल जाएगा। मतलब एक चीज़ को ही हम अच्छे से कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा घी निकल जाएगा। और फिर अगर हमने सोचा कि हम जो नीचे का पानी बचेगा उसका पनीर बना लेंगे, या फिर उसको किसी और चीज़ में यूज छाछ बना लेंगे, या मतलब वो छाछ तो बन ही जाएगी अगर इसमें अगर आपने दही डाला हो तो इस तरह से ये बिल्कुल साफ घी निकला है ये। और ये जो बचा है ना, इसको भी फिर से मैं गरम कर रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी घी है ना वो निकल जाए इस तरह से। तो बिल्कुल, अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, इसकी भी मिठाई बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। और इसको भी हम बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे। और बिल्कुल जैसे घी छोड़ने लग जाएगा ये, जो जैसे जैसे जलेगा ना तो घी छोड़ देगा ये मतलब वेस्टेज जो है जैसे जैसे जलेगा। तो फिर मैंने इसमें से थोड़ा घी वो निकाले, मतलब पूरा घी निकालना है मुझे। और इस तरह से ये पूरा निकल के तैयार हो चुका, कितना क्लीन घी निकला है ना। और अभी मैं आपको ये जब पूरा सेट हो जाएगा ना, मतलब ठंडा हो जाएगा, तब भी दिखाऊंगी कि कितना मतलब अच्छा घी निकल के तैयार हुआ। बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी लाल नहीं करना है, इसको जलाना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मलाई में थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, उससे पीलापन आ जाता है। जैसे गाय का घी पीला होता है ना, तो पीलापन लाने के लिए थोड़ा हल्दी डाल देते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, ये नॉर्मल जो दूध आता है मेरे घर में उसी से घी बनाया है मैंने। और कितना अच्छा घी बना है। करीब ये मेरे जो एक डोंगा था मीडियम साइज़ का, तो ये आधा लीटर करीब घी बनकर तैयार हुआ है, जो बिल्कुल शुद्ध है। तो आप घर में ही ट्राई कर सकते हो ये घी बनाने का ये तरीका। और मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।